मराठा इतिहास के सबसे वीर योद्धा की कहानी, जिनकी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है। मुगलों की सत्ता को चुनौती देने वाले औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज की यह कहानी आपको एक नए युग में ले जाएगी। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह महायुद्ध। साल 1657 शिवनेरी किले में एक सिंह का जन्म हुआ। यह वही किला था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था और अब उनके पुत्र संभाजी ने इसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया। जैसे ही उनके जन्म का समाचार पूरे मराठा साम्राज्य में फैला, हर ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। संभाजी बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और वीर थे। बचपन में ही उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई युद्ध कला सिखाई गई। शिवाजी महाराज ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और कूटनीति का ज्ञान दिया। 9 वर्ष की आयु में ही संभाजी को मुगलों और आदिलशाही के खिलाफ युद्ध की बारीकियां समझाई जाने लगीं। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह भविष्य का सबसे प्रखर योद्धा था। संभाजी जब केवल 9 वर्ष के थे, तब उन्हें एक विशेष संधि के तहत औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। लेकिन वहां भी इस मराठा बालक ने अपने साहस का परिचय दिया। उसने मुगल दरबार में शेर की तरह गर्जना की और औरंगजेब की चालाकियों को मात दी। यह देखकर पूरा मुगल दरबार हक्का बक्का रह गया। यह पहला संकेत था कि संभाजी आने वाले समय में मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले थे। मराठा साम्राज्य के सिंह, जिनकी तलवार की गूंज ने मुगलों की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी, जो अपने पिता की तरह ही अजेय योद्धा बने। संभाजी बचपन से ही युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उन्होंने पहली बार युद्ध भूमि में कदम रखा। 16 वर्ष की उम्र में ही संभाजी ने अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लिया और अपने वीरता का परिचय दिया। जब पहली बार उन्होंने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों का संहार किया, तब मराठा सेना को लगा कि एक नया योद्धा जन्म ले चुका है। संभाजी न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें प्रशासन और युद्ध नीति का ज्ञान दिया। वह अपने पिता के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गए। एक समय ऐसा आया जब शिवाजी महाराज को लगा कि अब मराठा साम्राज्य का भविष्य उनके पुत्र के हाथों में सुरक्षित रहेगा। संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने पहली बार मुगलों पर एक बड़ी जीत हासिल की। यह युद्ध औरंगजेब के लिए एक चेतावनी थी कि अब मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो रहा था। संभाजी की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। मुगल सेना उनकी रणनीतियों के आगे असहाय हो गई थी। मराठा साम्राज्य का स्वर्ण युग, लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अब अंधकार की छाया मंडरा रही थी। क्या संभाजी अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे, या फिर मुगलों की साजिशें मराठों के गौरव को मिटा देंगी? 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़कर चले गए। पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। लेकिन इस शोक के बीच एक बड़ा संकट खड़ा था। अगला छत्रपति कौन बनेगा? शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को गद्दी पर बैठाने की साजिशें हो रही थीं, लेकिन संभाजी को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने शपथ ली, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मराठों की विरासत पर कोई आंच नहीं आएगी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। कुछ सरदार राजा राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी के समर्थक भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंततः 1681 में संभाजी ने अपने विरोधियों को परास्त कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब वह मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति थे। लेकिन क्या यह उनकी अंतिम जीत थी? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संभाजी के राज्याभिषेक की खबर दिल्ली तक पहुंची। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी का पुत्र अब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा है, तो उसने कसम खाई, अब यह मराठा वंश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं खुद दक्षिण जाकर इन विद्रोहियों का अंत करूंगा। और इसी के साथ एक नई जंग की शुरुआत हुई। मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी, लेकिन क्या वे संभाजी से टकराकर जीत पाएंगे? मराठा सिंहासन संभालते ही संभाजी महाराज के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया। मुगलों की साजिशें तेज हो गईं, लेकिन क्या वह मराठा स्वाभिमान को बचा पाएंगे?
1682 में औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसका उद्देश्य साफ था, मराठा साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार उसका सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला है जो मृत्यु से नहीं डरता था। संभाजी महाराज ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और कहा, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे और मराठा परंपरा को मिटने नहीं देंगे। संभाजी जानते थे कि मुगलों की सेना बड़ी थी, लेकिन मराठा सेना चप्पल और युद्ध कला में निपुण थी। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाने का निर्णय लिया। उनके आदेश पर मराठा योद्धाओं ने घने जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर मुगलों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुगल सेना थकने लगी। मराठों के इस युद्ध कौशल ने औरंगजेब को चौंका दिया। 1682 में जब मुगलों ने पहला बड़ा हमला किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मराठा सेना इतनी तेजी से पलटवार करेगी। संभाजी महाराज खुद युद्ध के मैदान में उतरे और अपने तलवार के प्रहार से मुगलों की पंक्तियां तोड़ दी। कई मुगल सेनापति युद्ध में मारे गए और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। यह मराठों की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की चालें और ज्यादा खतरनाक हो रही थीं। उसने मराठों को जाल में फंसाने के लिए एक भयावह साजिश रची। क्या संभाजी महाराज इस चाल को समझ पाएंगे या मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल गहरा जाएंगे? संभाजी महाराज की युद्ध नीति से तंग आकर औरंगजेब ने नई साजिश रची। उसने गुप्तचरों को दक्षिण में भेजकर मराठा सरदारों में फूट डालने की योजना बनाई। कई मराठा सामंतों को लालच दिया गया तो कुछ को डराया गया। औरंगजेब जानता था कि अगर वह मराठा सेना में फूट डालने में सफल हो गया तो वह संभाजी महाराज को कमजोर कर सकता है। औरंगजेब की साजिश धीरे धीरे काम कर रही थी। मराठा सेना में कुछ स्वार्थी सरदार मुगलों के प्रभाव में आ गए। वे गुप्त रूप से दुश्मनों से मिल रहे थे और मराठा साम्राज्य को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संभाजी महाराज को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने अपने सबसे वफादार योद्धाओं को इस विश्वासघात को रोकने का आदेश दिया। संभाजी महाराज ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से सभी गद्दारों की पहचान कर ली। एक रात जब मुगल गुप्तचर और मराठा गद्दार मिलकर साजिश रच रहे थे, तब संभाजी महाराज ने अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ उन पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते चारों ओर तलवारें चमक उठीं। गद्दारों को उनकी साजिश की सजा दी गई और मुगलों के गुप्तचर मार दिए गए। इस घटना के बाद मराठा सेना और अधिक एकजुट हो गई। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को हराने के लिए एक और चाल चली। मराठा सेना में विश्वासघातियों की सफाई हो चुकी थी, लेकिन औरंगजेब इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए एक और भयावह योजना बनाई। क्या इस बार मराठा वीर इस चाल से बच पाएंगे? संभाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने अब सीधा सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति मुकर्रब खान को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भेजा। मुकर्रब खान को आदेश था कि वह किसी भी हाल में संभाजी महाराज को पकड़ ले या मार दे। मराठा गुप्तचरों की नजर हर जगह थी। जैसे ही मुकर्रब खान की विशाल सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, मराठा जासूसों ने तुरंत रायगढ़ संदेश भेजा। संभाजी महाराज को यह खबर मिलते ही उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ युद्ध योजना बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। संभाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। मराठा सेना हर दिशा में मुगल आक्रमण से निपटने के लिए तैयार हो रही थी। किले की दीवारों को मजबूत किया गया, सैनिकों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया और मराठा तोपें दुश्मन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगीं। मुकर्रब खान की विशाल मुगल सेना रायगढ़ के पास पहुंच गई। मुगल सेना रायगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हजारों सैनिक, विशाल हाथी और भारी युद्ध सामग्री के साथ मुकर्रब खान पूरी तैयारी में था। उसने अपने सैनिकों से कहा, संभाजी बचकर नहीं जा सकता, आज उसका अंत निश्चित है। दूसरी ओर मराठा गुप्तचरों ने यह खबर रायगढ़ भेज दी। युद्ध अब नजदीक था। संभाजी महाराज ने अपने सेनापतियों को बुलाया। सभी मराठा योद्धा एकत्र हुए। सेना नायक हम्बीर राव ने कहा, हम दुश्मन को पहाड़ों में ही फंसा देंगे। नेताजी पालकर ने सुझाव दिया, हमें गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को तोड़ना होगा।
संभाजी महाराज मुस्कुराए और बोले, युद्ध शुरू होने दो। यह युद्ध हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। रात के अंधेरे में संभाजी महाराज ने अपने सबसे तेज योद्धाओं को भेजा। मराठाओं ने जंगलों से अचानक हमला कर दिया। मुगलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मराठा तलवारें चमकी और मुगलों की पंक्तियां टूटने लगीं। अचानक हुए इस हमले से मुकर्रब खान की सेना में अफरा तफरी मच गई। मराठाओं के हमले से बौखलाए मुकर्रब खान ने अब पूरी ताकत से रायगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। उसने कहा, अब कोई दया नहीं, किले पर हमला करो और संभाजी को जिंदा पकड़ो। मुगलों की तोपें आगे बढ़ने लगीं। रायगढ़ के किले पर अब निर्णायक युद्ध का समय आ चुका था। रायगढ़ के किले से मराठा सैनिक देख रहे थे कि मुगलों की विशाल सेना अब तोपों के साथ नजदीक आ चुकी थी। मुकर्रब खान ने चीख कर आदेश दिया, तोपें दागो, किले की दीवारें गिरा दो। एक के बाद एक भारी तोपों के गोले किले की दीवारों से टकराने लगे। पूरी घाटी गूंज उठी, लेकिन मराठा सैनिकों के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। संभाजी महाराज ने अपनी तलवार हवा में उठाई और गरज कर बोले, मराठाओं, दुश्मन हमारे द्वार पर आ चुका है। अब समय आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि मराठा कभी हार नहीं मानते। तुरंत ही किले से मराठाओं ने जवाबी हमला किया। उनके तीर और आग के गोले मुगलों की सेना पर बरसने लगे। दुश्मन को किले के करीब आने से पहले ही रोक दिया गया। रात होते ही मराठा योद्धा किले से बाहर निकले। वे गुप्त रास्तों से होकर मुगल शिविर के करीब पहुंचे। अचानक बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने हमला बोल दिया। सो रहे मुगल सैनिकों पर मराठा तलवारें चमकी। शिविर में भगदड़ मच गई। मुगलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वे इधर उधर भागने लगे। मराठाओं के हमले से मुकर्रब खान तिलमिला उठा। उसने गुस्से में चीख कर कहा, संभाजी को पकड़ने के लिए और सेना भेजो। किसी भी हालत में उसे जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने लाना होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं था। संभाजी महाराज की रणनीतियों से परेशान मुकर्रब खान ने अब एक और चाल चली। उसने अपने जासूसों को रायगढ़ के आसपास के गांवों में भेज दिया ताकि मराठा सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उसने सोचा, अगर हम सीधे रायगढ़ पर हमला नहीं कर सकते तो किले तक पहुंचने वाले रास्तों को ही काट देते हैं। बिना रसद और मदद के मराठा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन क्या यह योजना सफल होगी? मुकर्रब खान ने रायगढ़ के चारों ओर मजबूत नाकाबंदी कर दी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को पहाड़ी दर्रों और गुप्त रास्तों पर तैनात कर दिया ताकि मराठाओं को रसद और हथियार ना मिल सके। धीरे धीरे यह नाकाबंदी असर दिखाने लगी। किले के भीतर भोजन और पानी की कमी होने लगी। संभाजी महाराज को यह समझ आ गया था कि अगर यह नाकाबंदी जारी रही तो सैनिकों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। अगर मुगलों ने हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो हमें नए रास्ते बनाने होंगे। रात के अंधेरे में हमारे योद्धा पहाड़ी दर्रों से होकर रसद लेकर आएंगे और हम मुगलों पर अचानक हमला बोलकर उनकी चौकियां नष्ट कर देंगे। रात के घने अंधेरे में मराठा योद्धाओं ने चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी योजना थी कि वे मुगलों की चौकियों पर हमला करके उनके सैनिकों को चौंका देंगे। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, अचानक हर हर महादेव की गूंज उठी। मराठाओं की तलवारें बिजली की तरह चमकीं और देखते ही देखते मुगलों के सैनिक कटने लगे। उनकी चौकियां धू धू कर जल उठीं। मराठाओं के अचानक हुए हमले ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। कई सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए और सबसे बड़ी बात, मराठा योद्धा रसद लेकर सुरक्षित रायगढ़ पहुंच गए। मुकर्रब खान यह देखकर आगबूला हो उठा। वह गरजते हुए बोला, संभाजी को हराने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। जब तक वह जीवित है हम रायगढ़ पर कब्जा नहीं कर सकते। मुकर्रब खान ने तुरंत एक दूत को दिल्ली भेजा। उस पत्र में लिखा था, संभाजी महाराज को हराना असंभव हो रहा है। वह हर चाल को मात देकर मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अतिरिक्त सेना और औरंगजेब की रणनीतिक मदद की जरूरत है। जब यह पत्र औरंगजेब के हाथों में पहुंचा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने धीरे धीरे कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं खुद इस युद्ध में उतरूं। रायगढ़ में एक गुप्त संदेश आया, औरंगजेब अब खुद इस युद्ध में उतरने वाला है। मुगलों की विशाल सेना महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है।
यह खबर सुनते ही कक्ष में सन्नाटा छा गया। लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुराए और बोले, अगर औरंगजेब खुद आ रहा है तो इसका मतलब है कि मुगलों ने हमारी ताकत स्वीकार कर ली है। अब यह युद्ध और भी ऐतिहासिक होगा। संभाजी महाराज ने तुरंत अपनी नई रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा, हम मुगलों को खुला युद्ध नहीं देंगे, हम छापामार युद्ध करेंगे, उनके रसद मार्ग काट देंगे और उनके सैनिकों को थका देंगे। मराठा योद्धाओं ने युद्ध घोष किया, हर हर महादेव, और देखते ही देखते पहाड़ों में उनकी घुड़सवार टुकड़ियां एक गुप्त मिशन पर निकल पड़ी। दिल्ली में युद्ध के नगाड़े बज उठे। औरंगजेब की सबसे विशाल सेना महाराष्ट्र को रौंदने के लिए आगे बढ़ी। ये कोई मामूली टुकड़ी नहीं थी। हजारों घुड़सवार, तोपखाने से लैस सैनिक और अनेकों रसद गाड़ियों का काफिला। औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान और मकर्रब खान को चेतावनी दी, संभाजी बचकर नहीं जाना चाहिए। इस बार हमें पूरा महाराष्ट्र मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना है। रायगढ़ में संभाजी महाराज के सामने गुप्तचरों की रिपोर्ट आई, मुगल सेना अब हमारे किले के पास पहुंचने वाली है। यह सुनते ही एक घना सन्नाटा छा गया। लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुराए और बोले, अब हम इस युद्ध को अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। उन्होंने सेनापति कान्होजी आंग्रे से कहा, हम मुगलों पर एक साथ कई दिशाओं से हमला करेंगे, उनका भोजन पानी काट देंगे और उन्हें अपनी ही सेना के बीच फंसा देंगे। रात के अंधेरे में मराठाओं की पहली टुकड़ी ने मुगलों की रसद पर धावा बोल दिया। तेज घोड़ों पर सवार मराठा योद्धाओं ने बिजली की गति से हमला किया। रसद गाड़ियों में आग लगा दी गई, घोड़ों को भगा दिया गया और मुगलों के सैनिकों को काट गिराया गया। मकर्रब खान तक यह खबर पहुंची तो उसका चेहरा लाल हो गया। संभाजी हमारी रसद काटकर हमें भूखा मारना चाहता है, उसने गुस्से में कहा। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठाओं ने उसकी रसद काट दी है तो वह सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि संभाजी महाराज छिपकर वार करने में माहिर हैं। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, अब हमें किलों को सीधे घेरने के बजाय मराठाओं के गुप्त ठिकानों को खोजकर नष्ट करना होगा। हमें मराठाओं के परिवारों और गांवों को निशाना बनाना होगा ताकि वे हमारे सामने आकर लड़ने को मजबूर हों। मुगलों ने महाराष्ट्र के कई गांवों पर हमला बोल दिया। घर जलने लगे, लोग भागने लगे, लेकिन मराठाओं ने जल्द ही जवाब दिया। गांव की महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए और जब मुगल सैनिकों ने गांवों को जलाने की कोशिश की तो उन्हें मराठा महिलाओं और ग्रामीणों की भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह देख मकर्रब खान चीख उठा, ये मराठा कभी हार नहीं मानते। रायगढ़ किले के भीतर युद्ध परिषद चल रही थी। तभी एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया और बोला, महाराज, मुगलों ने हमारे कई गांवों पर हमला कर दिया है, निर्दोष जनता को मारा जा रहा है। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में ज्वाला जल उठी। वे उठे और बोले, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम औरंगजेब को वहीं मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। संभाजी महाराज ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कान्होजी आंग्रे, संताजी घोरपड़े और नरसप्पा मल्हार को बुलाया। उन्होंने कहा, अब हमें औरंगजेब की सेना पर पीछे से वार करना होगा। वे हमारे गांवों को जला रहे हैं, लेकिन हम उनके तोपखाने और रसद डिब्बों को तबाह कर देंगे। यह सुनकर मराठा सरदारों ने गर्जना की, हर हर महादेव। रात के अंधेरे में मराठा सेना ने पुणे के पास मुगलों के सबसे बड़े रसद डिपो पर धावा बोल दिया। संताजी घोरपड़े और नरसप्पा मल्हार के नेतृत्व में मराठाओं ने पहले ही हमले में मुगलों की कई तोपें नष्ट कर दी। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रसद जलने लगी, मुगल सैनिक इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते यह डिपो राख में बदल गया। जब औरंगजेब को खबर मिली कि उसकी विशाल सेना की रसद नष्ट कर दी गई है तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान और मकर्रब खान को आदेश दिया, अब संभाजी को जिंदा पकड़ना है, उसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। यह सुनकर मुगल सेनापति युद्ध की तैयारियों में जुट गए। मुगलों को हराने के लिए मराठाओं ने अपनी छापामार युद्ध नीति को और तेज कर दिया। पहाड़ों और जंगलों से निकलकर वे अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना लगातार हमले झेल रही थी। औरंगजेब को अब यह एहसास हो गया कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला।
रायगढ़ में एक गुप्त बैठक हो रही थी। संभाजी महाराज ने अपने सरदारों से कहा, अब समय आ गया है कि हम मुगलों पर सीधा वार करें। उनका मुख्य डेरा अभी करनाला किले के पास है। अगर हम वहां हमला करें तो औरंगजेब की सेना कमजोर हो जाएगी। यह सुनते ही सेनापति संताजी घोर पड़े और कान्होजी आंगरे मुस्कुराए और बोले, हर हर महादेव। रात के अंधेरे में मराठाओं ने करनाला पर हमला बोल दिया। संताजी घोर पड़े के नेतृत्व में मराठा घुड़सवार तूफान की तरह टूट पड़े। मुगल सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाए। मराठाओं ने उनकी तोपें नष्ट कर दी और रसद भंडार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घाटी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। करनाला की हार की खबर सुनकर औरंगजेब क्रोधित था, लेकिन इस बार उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, अब हमें मराठाओं को उनके ही लोगों के माध्यम से हराना होगा। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे मराठा सरदारों को लालच दें और उन्हें महाराज के खिलाफ भड़काएं। रायगढ़ में कुछ लालची सरदारों को मुगलों ने खरीद लिया। वे मराठा सेना की गोपनीय जानकारी मुगलों तक पहुंचाने लगे। यह खबर अभी किसी को नहीं थी, लेकिन संकट सिर पर था। संभाजी महाराज को अचानक खबर मिली कि उनके ही कुछ सरदार गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत कान्होजी आंगरे और संताजी घोर पड़े को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर के दुश्मनों को खत्म करें। संभाजी महाराज ने कहा, हमारे दुश्मन बाहर से नहीं, अब भीतर से हमला कर रहे हैं। हमें इन गद्दारों को बेनकाब करना होगा। कान्होजी आंगरे और संताजी घोर पड़े ने सिर हिलाया और कहा, हम इन विश्वासघातियों को जल्द ही खोज निकालेंगे। तुरंत रायगढ़ में गुप्तचरों को भेज दिया गया और गद्दारों की तलाश शुरू हो गई। उधर औरंगजेब की गुप्तचरी चालें तेज हो रही थीं। उसने कहा, अगर हम संभाजी को पकड़ नहीं सकते तो हमें उनके सबसे वफादार सरदारों को तोड़ना होगा। उसने अपने गुप्तचरों को रायगढ़ में और भी गहराई तक भेज दिया। उनका मकसद था मराठा सरदारों के बीच दरार पैदा करना। रायगढ़ में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां बढ़ने लगीं। कुछ सरदार रात के अंधेरे में गुप्त बैठकों में शामिल हो रहे थे। यह संकेत था कि गद्दारी की जड़ें गहरी हो रही थीं, लेकिन यह खबर संभाजी महाराज तक भी पहुंच रही थी। संभाजी महाराज अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सरदारों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम इन गद्दारों को सजा दें। तुरंत ही रायगढ़ में एक गुप्त जांच शुरू हुई और गद्दारों की सूची तैयार की जाने लगी। अंततः पहला गद्दार पकड़ा गया। यह कोई और नहीं बल्कि एक मराठा सेनापति का सहायक था, जो मुगलों को गुप्त सूचनाएं दे रहा था। जब उसे संभाजी महाराज के सामने लाया गया तो उसने डर से सब कुछ उगल दिया। क्या संभाजी महाराज गद्दारों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे, या यह साजिश मराठा साम्राज्य को हिला देगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमर गाथा का अगला भाग।